ये वीक में हमने देखा कि रूपी में थोड़ा बहुत फॉल हो गया है और रूपी ऑल टाइम लो पे चला गया है। तो ये रूपी में फॉल क्यों होता रहता है यूएस डॉलर के अगेंस्ट? तो अगर इसके कुछ रीजन देखे जाए तो पहला इंपॉर्टेंट रीजन रहता है जब यूएस डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होना मतलब क्या कि उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ जाना। तो अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं है बट ऑलरेडी वो हाई पे है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाई पे रहता है तो यूएस डॉलर स्ट्रांग रहता है। तो अभी भी जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग हुई उसमें रेट कट्स होंगे आगे जाके फ्यूचर में, ऐसे बोला है, बट अभी तक तो रेट कट्स नहीं किए गए। तो यूएस डॉलर अभी भी स्ट्रांग है, उसके कारण भी जो डॉलर से लिंक्ड जो भी करेंसीज रहती है वो वीक हो जाती है। और एक रीजन रहता है जब भी एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो जब भी वो इंडिया से पैसा निकालेंगे तो रुपी गिर जाएगा क्योंकि वो रुपी को बेचते हैं बेसिकली और अपना पैसा लेके जाते हैं। तो रुपी की डिमांड कम हो जाती है, तो इसके वजह से भी रुपी फॉल हो सकता है। और एक रहता है कि जब भी अपना इंपोर्ट बढ़ता है तो कोई भी चीज में जब भी हम अपना इंपोर्ट बढ़ाते हैं और वो इंपोर्ट अगर हम लोग डॉलर में पे करते हैं तो ऑब्वियसली डॉलर की डिमांड बढ़ती है। देखो ये सिंपल इक्वेशन है, अगर आप कोई भी चीज बेच रहे हो तो उसकी प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है? उसके डिमांड पे। तो अगर आप जो बेच रहे हो उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस ज्यादा है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर डॉलर की डिमांड ग्लोबल मार्केट में ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, अगर डॉलर बढ़ता है तो बाकी करेंसीज वीक होती है। तो अगर अभी हम देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, अराउंड 85% ऑफ आवर यूसेज वी इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, तो उसकी प्राइस अराउंड $90 पर बैरल है। वो ज्यादा है, जनरली वो $75 के आसपास रहती है। तो और वो हमको डॉलर में ही पे करना होता है। तो उसके वजह से ग्लोबली डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और ये भी एक रीजन है उसके वजह से अपना रुपी फॉल हो गया है।